इस वीडियो का टॉपिक है डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये एक डाइपोल है और इसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई मान लेते हैं, इस चार्ज का वैल्यू क्यू और इस चार्ज का वैल्यू माइनस क्यू। और इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो गैप है वो गैप है 2a का। तो यहां से लेके यहां तक 2a का डिस्टेंस है। और क्योंकि ये दोनों चार्जेस एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो इन दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स तो लगेगा ही। जो प्लस चार्ज होता है उसके ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसा होगा और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब माइनस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो ये जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये जो फोर्स होगा वो होगा Q इंटू ई। तो चलिए इस डाइपोल पे कुल मिला के दो फोर्स लग रहे हैं, एक है QE आई कैप में और एक है QE माइनस आई कैप में। तो नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर? नेट फोर्स है 0। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, लेकिन ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है और ये दोनों फोर्स एक डिस्टेंस से सेपरेटेड भी है। यानी कि ये दोनों फोर्स कैंसल तो हो रहे हैं लेकिन ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो देखो टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करेंगे। मान लो ये डाइपोल है, एक फोर्स यहां लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या होगा? ये घूम जाएगा डाइपोल। तो डाइपोल पे फोर्स तो नहीं लग रहा पर टॉर्क जरूर लग रहा है। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज दिस? ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होती है ना। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिख देता हूं यहां पे, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। एक और बात बहुत ध्यान से देखो, ये जो एंगल थीटा है ये दोनों के टेल टू टेल एंगल है। ये देखो, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसका टेल यहां पे है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका टेल यहां पे है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन टेल एंड टेल। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां से लेके यहां तक मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं। तो इस तरीके का मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया और इस एंगल को नाम दे देता है ये 90 डिग्री एंगल। हमें पता है चिल्ड्रन ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ऑफकोर्स ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको नाम दे देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को ABC। तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC अगर मैं साइन थीटा निकालूं, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपोजिट यानी कि AC अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 2a। तो जो AC की वैल्यू है वो हो जाएगी 2a साइन थीटा। नाउ चिल्ड्रन, आपने रोटेशनल मोशन में सीखा होगा ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, इसे कपल कहते हैं, कपल। और कपल क्या लगाता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड एज कपल। और कपल क्या लगाता है? कपल लगाता है टॉर्क। तो ये जो टॉर्क लगेगा, कपल जो टॉर्क लगाता है उसका फॉर्मूला होता है वन ऑफ द फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर, वेयर आर परपेंडिकुलर इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस के बीच में, इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो आर परपेंडिकुलर है वो AC है। देखो, ये फोर्स और ये फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो AC है। तो जो टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू होगी वन ऑफ द फोर्स इज QE
और आर परपेंडिकुलर है AC, तो ये हो जाएगा QE, और AC का वैल्यू पता है 2a sin थीटा, यहां पुट कर देते हैं इंटू 2a sin थीटा। तो जो टॉर्क लगेगा वो होगा Q इंटू 2a को तो हम P बोलते हैं, इंटू E इंटू साइन थीटा। और चिल्ड्रन टॉर्क एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, और यहाँ साइन थीटा भी दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। जो टॉर्क लगेगा उसको क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो इतना टॉर्क लगता है। द टॉर्क दैट इज अप्लाइड ऑन दिस डाइपोल इज गिवन बाय PE साइन थीटा, या क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों दिए हैं। सो इट इज सिंपली ए फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। तो टॉर्क पूछा है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। तो ये जो टॉर्क है इसका वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -2, इलेक्ट्रिक फील्ड है 100, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन 60 विच इज √3/2। तो ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू √3 न्यूटन मीटर। So this is the value of torque acting on the dipole. अब चलिए एक सिचुएशन दी है, एक डाइपोल है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलम। चार्जेस दिए हुए हैं 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, और ये जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है वो 10 है। आपको टॉर्क पूछा है इस क्वेश्चन में। तो चिल्ड्रन इस क्वेश्चन में ये जो एंगल है इस पे आपको ध्यान देना है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। तो जो एंगल फॉर्मूले में जो एंगल पढ़ा था हमने, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा, वो जो एंगल है वो टेल टू टेल होना चाहिए। तो ये और ये दोनों टेल यहाँ मीट हो रही है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल थीटा। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये रिक्वायर्ड एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब जो टॉर्क लगेगा वो हो जाएगा PE साइन थीटा। P होता है वन ऑफ द चार्ज तो 2 माइक्रोकूलम इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज 2a कितना है, 2a का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर लिख सकते हैं, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 और थीटा 60 है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 साइन 60 होता है √3/2। तो टॉर्क लगेगा 2√3 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क दैट विल बी अप्लाइड ऑन दिस डाइपोल। अब चिल्ड्रन मैंने कुछ वीडियोस पहले आपसे ये कहा था कि P का नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्यों रखा गया। तो अब मैं आपको बताता हूं P का नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्यों रखा गया। तो चिल्ड्रन टॉर्क जो लगता है उसकी वैल्यू है Q इंटू 2a इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा, यानी कि PE साइन थीटा। इतना टॉर्क लगता है डाइपोल पे अगर उसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया जाए। तो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चिल्ड्रन, तो जब ये फॉर्मूला बना टॉर्क इक्वल टू Q इंटू 2a इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा, तो ये जो टॉर्क है, टॉर्क के लिए टॉर्क का एक और नाम है, टॉर्क को मोमेंट ऑफ कपल भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पे जो टॉर्क है वो कपल प्रोड्यूस कर रहा है। तो टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ कपल। इस टॉर्क को मोमेंट ऑफ कपल भी कहा जाता है क्योंकि इस टॉर्क को कपल प्रोड्यूस कर रहा है। तो चिल्ड्रन इस Q, ये जो Q है और ये जो 2a है, Q एंड 2a, ये दोनों डाइपोल पे डिपेंड करते हैं। Q मतलब चार्ज और 2a मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो ये डाइपोल की प्रॉपर्टी है।
इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर से हमने लगा दिया, थीटा तो एंगल है। तो जो Q इंटू टू ए है ये डाइपोल की प्रॉपर्टी है। तो क्योंकि यहां पे मोमेंट वर्ड आता है, टॉर्क के साथ मोमेंट वर्ड आता है, तो इसका नाम रख दिया हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर किसी डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बड़ा होगा तो उस पर टॉर्क यानी कि मोमेंट ऑफ कपल भी ज्यादा लगेगा। बस इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रखा था, क्योंकि टॉर्क का नाम होता है मोमेंट ऑफ कपल। और ये जो प्रॉपर्टी है ये डाइपोल की होती है, और जितना बड़ा Q इंटू टू ए होगा उतना ही टॉर्क लगेगा। हमारा अगला टॉपिक है वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। तो दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E मान लेते हैं, और यहां पे बनाते हैं एक डाइपोल। तो वी हैव अ डाइपोल ओवर हियर, और ये जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा 1 है। तो ये जो एंगल मैंने बनाया है थीटा 1, तो थीटा 1 क्या है? इनिशियल एंगल। तो थीटा 1 इज द इनिशियल एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये जो डाइपोल ऐसा रखा था, अब इसको पकड़ के ऐसा घुमा देते हैं। ओके, तो जो डाइपोल ऐसा था इसको पकड़ के जबरदस्ती ऐसा घुमा देते हैं। तो ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये ऐसा था, इसको पकड़ के घुमा दिया, और अब जो एंगल बन रहा है ये एंगल, इसका नाम दे देते हैं थीटा 2। तो थीटा 2 क्या है? फाइनल एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब चिल्ड्रन ऑटोमेटिक तो ये यहां से यहां जाएगा नहीं, हमें इसको पकड़ के घुमाना पड़ेगा, यानी हमें वर्क करना पड़ेगा। और क्योंकि हम इसे घुमा रहे हैं तो जो वर्क हम करेंगे उसका फॉर्मूला होगा वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ टॉर्क इंटू डी थीटा। रोटेट कर रहे हैं ना, तो रोटेशन में जो वर्क पड़ा था उसका फॉर्मूला लगेगा। सो दिस इज द वर्क दैट वी हैव डन। तो जो हमने वर्क किया है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, कितना टॉर्क लगता है इसके ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, पीई साइन थीटा टी थीटा, और जो एंगल है वो थीटा 1 से थीटा 2 चेंज हो रहा है। सो द लिमिट्स आर फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। देयरफॉर जो वर्क करेंगे वो हो जाएगा P कांस्टेंट E कांस्टेंट, साइन थीटा को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो आंसर आता है माइनस कॉस थीटा, एंड दिस इज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। देयरफॉर जो वर्क डन हो जाएगा वो होगा माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। देयरफॉर वर्क डन का ये माइनस साइन अंदर ले लेते हैं, तो जो वर्क लगेगा वो होगा PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यानी बाहर से जिसने पकड़ के इसको ऐसा घुमाया है, ये उसके वर्क डन का फॉर्मूला है। तो ये एक बेसिक सा एक डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, इजी सा है। नाउ चिल्ड्रन, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा गया है, इस तरीके से डाइपोल रखा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। तो यहां पे थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0। इस कंडीशन को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 होगा। अब ये सिचुएशन देखो,
अब प्लस चार्ज यहाँ है, माइनस चार्ज यहाँ है, तो P ऐसा हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। तो अब P और E के बीच का एंगल 180 डिग्री है। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है तो इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाता है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो चिल्ड्रन, इसे स्टेबल और इसे अनस्टेबल क्यों कहते हैं, लेट अस सी। अभी अभी हमने देखा जो वर्क का फॉर्मूला था वो था PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब चिल्ड्रन, अब इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं। अब आप ये समझो कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ी सी हाइट पे है। इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल। मैंने इसे पकड़ के इसकी हाइट बढ़ा दी, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 12 जूल। तो मैंने कितना वर्क किया, बहुत ईजी है, मैंने 2 जूल वर्क किया। तो ये 2 जूल आया कहाँ से, द वर्क डन इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे 10 जूल, यहाँ 12 जूल, तो मेरा वर्क 2 जूल। तो ये जो वर्क डन है मैं इसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूं। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगा PE cos थीटा 1 माइनस PE cos थीटा 2। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस PE cos थीटा 2। नाउ चिल्ड्रन, ये फाइनल है जबकि यहां पे एंगल इनिशियल दिखा रहा है, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है और यहां पे जो एंगल है वो फाइनल दिखा रहा है। तो चिल्ड्रन, अगर मैं इसे ऐसा लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, PE cos थीटा 1 माइनस PE cos थीटा 2 माइनस PE cos थीटा 1। तो मैंने बस माइनस साइन बाहर ले लिया है, तो ये जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया। अब देखो, अब बराबर मैच कर रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है और ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है, क्योंकि इसका एंगल फाइनल है थीटा 2। ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है और ये माइनस PE cos थीटा 1 है। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, इसका फॉर्मूला बनेगा माइनस PE cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस PE cos थीटा। देखो यहां से पता चल रहा है, ये है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, और पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल की क्या वैल्यू है, माइनस PE cos थीटा फाइनल, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल की क्या फॉर्मूला है, माइनस PE cos थीटा इनिशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है माइनस PE cos थीटा फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है माइनस PE cos थीटा इनिशियल। इसीलिए इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल बिकम माइनस PE cos थीटा। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डाइपोल की वो हो जाएगी माइनस PE, और अगर थीटा की वैल्यू होगी 180 तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस PE cos 180 होता है -1, यानी कि कैपिटल P इंटू कैपिटल E। तो जब एंगल 0 होता है तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और जब एंगल 180 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होती है तो उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम होती है तो उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो इसीलिए इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम और इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 10 to the power -2। P की वैल्यू दी है 10 to the power -2 कूलम मीटर। शुरुआत करनी है स्टेबल इक्विलिब्रियम से, मतलब थीटा इनिशियल है 0, और खत्म करना है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। तो यानी उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से पकड़ के अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक घुमाना है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा फाइनल 180 डिग्री होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है 100 न्यूटन पर कूलम,
और वर्क निकालना है एक्सटर्नल एजेंट का भी और फील्ड का भी। तो पहले मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल लेता हूं, क्योंकि उसका फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला है PE cos θ1 माइनस cos θ2। P का वैल्यू पता है 10 to the power -2, E का वैल्यू पता है 100, cos θ1 है 0 और cos θ2 है 180। तो ये हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। cos 0 होता है 1 माइनस cos 180 होता है -1, तो आंसर आएगा 2 जूल। तो अगर एक्सटर्नल एजेंट 2 जूल वर्क करेगा तो फील्ड कितना वर्क करेगा, उसका उल्टा -2 जूल। सो दिस इज द आंसर।